महाराष्ट्र की बात करते हैं, जहां पर सरकार जाने के बाद उद्धव गुट अब नए सिरे से खुद को राज्य में स्थापित करने में जुटा हुआ है और इस कड़ी में पहली बार उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के खिलाफ तल्ख तेवर दिखाए। एक कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे ने अमित शाह को खुली चुनौती दी है और उद्धव ठाकरे ने कहा कि अमित शाह ने मुंबई आकर कहा था कि उद्धव ठाकरे को जमीन दिखानी है, जबकि मेरा कहना है कि आने दीजिए अमित शाह को, हम आसमान दिखाए बिना नहीं रहेंगे। उद्धव ठाकरे ने अमित शाह के उनको चुनौती देते हुए कहा कि हिम्मत है तो 1 महीने में बीएमसी चुनाव कराएं और साथ ही विधानसभा चुनाव भी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तंज कसते हुए कहा कि वो 70 साल बाद देश में चीता लेकर आए हैं, लेकिन इसकी आवाज सुनो तो बिल्ली जैसी है। और उद्धव ठाकरे के जवाब में फडणवीस ने कहा है कि ये उद्धव ठाकरे की निराशा बोल रही है। सुनते हैं फडणवीस ने क्या कुछ कहा। देखिए, कल के भाषण में उद्धव ठाकरे जी की निराशा बोल रही थी। मेरा उनसे सवाल है, जब वो कहते हैं कि इस्तीफा दो, चुनाव लो, अरे 2019 में आप मोदी जी का फोटो दिखा कर बीजेपी के साथ चुनकर आए थे और फिर बीजेपी की पीठ में खंजीर घोंपकर जब कांग्रेस एनसीपी के साथ गए तब इस्तीफा देकर चुनाव क्यों नहीं लिया। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस का अंतिम चुनाव होगा। उनको मैं इतना कहना चाहता हूँ, मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो तकदीर में लिखा होता है। आपने 2.5 साल कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर मुझे समाप्त करने की पूरी कोशिश कर ली, आप तब भी समाप्त नहीं कर पाए और आगे भी नहीं कर पाओगे। बुधवार के दिन शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की ओर से एक सभा का संबोधन किया गया। ये जो सभा थी, ये जनता की सभा नहीं थी, बल्कि जो बूथ कोऑर्डिनेटर्स हैं, जैसे कि आप पीछे देखिए, गढ़ प्रमुख की ये पूरी सभा थी, जिसे यहाँ पर मुंबई के नस्कों में इसे ऑर्गेनाइज किया गया। और इस सभा के जरिए उद्धव ठाकरे ने कई तीखे वार किए। ये वार एकनाथ शिंदे पर भी किए गए और ये वार बीजेपी पर भी किया गया। उन्होंने अमित शाह को ये चैलेंज किया, अमित शाह को ये कहा कि आप, अगर आप में हिम्मत है तो अगले 1 महीने के भीतर बीएमसी इलेक्शंस करा लें और ठीक उसी समय महाराष्ट्र विधानसभा का भी चुनाव करा लें। जो आपका डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है वो महाराष्ट्र में चलेगा नहीं। उद्धव ठाकरे यहाँ तक कर दिया कि आप तो हिंदू, मुसलमान, जो मराठी हैं, अमराठी हैं, हर कोई शिवसेना के साथ में है। उन्हें समझ में आया कि असली शिवसेना कौन सी है। इसके साथ ही एकनाथ शिंदे पर भी कई तीखे हमले किए गए। एकनाथ शिंदे के बार बार दिल्ली जाने का मुद्दा उद्धव ठाकरे ने उठाया। जो वेदांता कॉर्पोरेशन अब जो गुजरात चला गया है, उसे लेकर भी एकनाथ शिंदे पर कई तीखे हमले किए। उद्धव ठाकरे ने इस सभा के जरिए अपने बूथ कोऑर्डिनेटर्स को यह भी याद दिलाया कि कोरोना के समय किस तरह से काम किया गया था। एक ऐसे समय जब बीजेपी हो या फिर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की ओर से एक पत्र लिखा गया था कि सभी मंदिरों को खोला जाए, सभी धार्मिक स्थलों को खोला जाए। हमने तभी धार्मिक स्थल नहीं खोले, लेकिन हमने अस्पताल खोले, जिसका फायदा लोगों को हुआ और इसके बारे में फॉरेन मीडिया ने भी बात की। कई सारे मुद्दे पर जो उद्धव ठाकरे वो काफी आक्रामक होते हुए नजर आए और आखिर में उन्होंने यही कहा कि जब भी चुनाव होंगे, बीएमसी चुनाव, जहां पर बीएमसी में पिछले 25 साल से शिवसेना सत्ता में है, वहां पर वो एक बार फिर से आएंगे। और जैसे कि मैंने कहा, एक तरीके से एक चुनौती गृह मंत्री अमित शाह को दी गई। ये भी कहा गया कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जो 40 विधायक, जो बागी विधायक है, उन्हें उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे गद्दार कहते हैं, वो हो, या फिर मुन्ना भाई, यानी राज ठाकरे को उन्होंने एक तरीके से मुन्ना भाई कहा है। ये सभी एक साथ हैं, लेकिन शिवसेना उनसे लड़ेगी। तो काफी आक्रामक रवैया उद्धव ठाकरे का रहा और इसी तरह के रवैये के साथ आप कह दें कि शिवसेना की ओर से बीएमसी चुनाव के लिए बिगुल फूंक दी गई है। मुंबई से कैमरा पर्सन अल्ताफ के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।